हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आकर यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ्य आप सबके साथ बना रहे। आज रविवार है और आपके सामने हो सकता है ये वीडियो सोमवार के दिन आ सकता है यूट्यूब के ऊपर। साथ ही साथ आप सभी को इतना याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में जीना है तो परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में जीते नहीं तो परमेश्वर का वचन किस रीति से मान सकते हैं। आज जैसे कि मैं एक जगह गया था और उस समय यानी कि वहाँ पर मैंने अन्य भाषा के विषय में चर्चाएं की। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंदर कुछ वचन हमने उन्हें पढ़वा कर सुनाया। उन लोगों ने पढ़ा सुना भी, लेकिन माना बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन को नहीं मान सकते। जैसा भी परमेश्वर का वचन लिखा है उस वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातचीत करता है। पौलुस के द्वारा बातचीत किया था। विशेष करके आपके जीवन में प्रेम का अनुकरण होना चाहिए। उसके बाद में वरदान आपके जीवन में आते चले जाएंगे और वरदानों की धुन में आपको रहना चाहिए। और उस जो भी वरदान आपको मिलता है, जिस वरदान को आप पाते हैं, उस वरदान को पहचानना चाहिए और उस वरदान को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो भी आपको देख लेना चाहिए। लेकिन वो देख नहीं रहे हैं और अन्य भाषा बीच बीच में दोहराते चले जाते हैं, जिसमें कोई खुलासा नहीं है और ना ही उसमें कोई लोगों को खुलासा नजर आ रहा है। आपको एक और बात ये भी बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जीवित है और जीवित वचन के साथ आप मजाक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी मजाक नहीं कर सकते, आज ये बात नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं 14 अध्याय उसका एक वचन में लिखा गया, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन यानी कि आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। यानी कि परमेश्वर से बात सुनकर मानकर वह लोगों के बीच में प्रकट करना है। चाहे वह किसी इंसान के बारे में है, चाहे और कोई भविष्य के लिए है, वह भविष्यवाणी लोगों के बीच में प्रकट करना चाहिए। आप वचन के द्वारा प्रकट करें या फिर आप परमेश्वर से बातचीत करके लोगों के सामने अपनी जबान की आवाज में बोल सकते हैं। और सबसे पहले आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, प्रेम का अनुकरण करना चाहिए, प्रेम के हिसाब से आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अन्य भाषा जो है ईश्वरीय भाषा है, वो केवल परमेश्वर समझता है। अगर परमेश्वर समझता है तो दूसरे के कानों की खुजलियाँ क्यों बढ़ा रहे हैं, दूसरों के कानों में क्यों भेज रहे हैं, दूसरे के कानों तक क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं या फिर आवाज क्यों पहुंचा रहे हैं। आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अन्य भाषा बोलना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोग सीखते गए बढ़ते गए, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन उसका अनुवाद भी होता चला गया। जैसे कि बाइबल अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पेपरों में लिखा गया है वचन, और वह अलग अलग भाषाओं में अनुवाद उसका होता चला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप खुलासा नहीं दे पाओगे? बिल्कुल ऐसा नहीं। हर बात का खुलासा है, हर बातों का, हर भाषा का अर्थ होता है, हर शब्द का अर्थ होता है। बिना अर्थ का कुछ भी नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। देखो कौन सी अन्य भाषा, हेलो, कौन सी अन्य भाषा? मेरे भाइयों बहनों, ये नहीं कि अबालाबा शाबालाबा डाबालाबा कर रहे हैं, ये अन्य भाषा आप बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर बोलते हैं तो उसका अनुवाद लाओ। कहाँ है? क्या अनुवाद आप दे पाएंगे? क्या बिल्कुल आपके पास अनुवाद नहीं है ना? और बीच में फिर दूसरी भाषा मिक्स क्यों करते हैं? अगर जो भी एक भाषा में आप बोल रहे हैं, अन्य भाषा उसको बोलते हैं जो एक भाषा होती है ना? जो भाषा आपके गाँव में नहीं है, जो भाषा आप बोल नहीं सकते थे, वही भाषा आप बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। दो व्यक्ति बात कर रहे, कौन? परमेश्वर और जो व्यक्ति बोल रहा है, इन दोनों के बीच में दोनों को समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? दोनों के बीच में दोनों को समझ में आना चाहिए। जो बोल रहा है वो आत्मा में बोल रहा है, तो परमेश्वर तो आत्मा है ना, आत्मा समझ सकती है। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आत्मा में अगर बातें कर रहा है
तो लोगों तक, कानों तक क्यों पहुंचा रहा है हुल्लड़े, है ना? क्यों कचाट कर रहा है, क्यों बकबक कर रहे हैं, क्यों आवाज कर रहे हैं, क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं? अगर आप खुद समझ रहे हैं, परमेश्वर समझ रहा है, तो उसका अनुवाद भी करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे ये सारी बातें लिखी है जो अनुवाद करना चाहिए। अनुवाद अगर नहीं कर रहा तो उसको चुपचाप बैठा होना चाहिए। ये बात आपको समझा रहा हूं, और समझना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। आगे आपकी मर्जी, दंड भुगतोगे और ऐसे ही कलीसिया की उन्नति नहीं करते चले जाओगे तो आपका घाटा और कलीसिया की भी घाटा हो जाएगा। इसलिए ऐसे अन्य भाषा बोलने वालों में कोई भी खुलासा नहीं है। ऐसी कलीसिया को छोड़कर कहीं और चले जाओ। विश्वासी भाइयों बहनों, इनको छोड़ दो, ऐसे बकबक करने वालों को जो भाषा समझ में नहीं आ रही है और खुद बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो क्या बात कर रहा है वो हमको बता दे। क्या बात कर रहा है, आपने क्या सोचा, परमेश्वर से क्या बात करना चाहता है, क्या कर रहा है, ये आपको खुद को मालूम होना चाहिए। अगर बात किसी से भी बात आप कर रहे हैं तो पहले मन में सोचते हो कि मैं क्या उससे बात करूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, हो सकता है उल्टा सुल्टा तो ना बोल दे। ये भी सोच विचारे होते हैं। और सावधानी के साथ अपने होठों को, अपने जबान को इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करते हैं। तो साथ ही साथ आपको समझ लेना चाहिए, अगर इस भाषा को कोई नहीं समझ रहा है तो उसके लिए अनुवाद लाना चाहिए, अनुवादक लाना चाहिए। अनुवादक नहीं है तो आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए। इस दो वचन के अंदर ही लोग फंस जाते हैं। दो वचन के अंदर ही पकड़कर इंसान यही बोलता है कि ये भाषा है जो परमेश्वर ही समझता है, ऐसा कहा जाता है। ये एक ही भाषा है, एक भाषा है जो आप अपने गांव में कभी इस्तेमाल नहीं किया हो, है ना? उस भाषा को अन्य भाषा कहा जाता है। वो आपके लिए भी अन्य भाषा है और अन्य लोगों, दूसरे लोगों के लिए भी अन्य भाषा है। उस अन्य भाषा को प्रगति रूप से अगर बदलना है तो दूसरी भाषा में उसको डबिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। पहले बाइबल है इब्रू या फिर ग्रीक शब्दों में, ग्रीक भाषाओं में छपी गई थी और बाद में इंग्लिश में आई और लगातार अलग अलग भाषाएं प्रख्यात होते गई। अलग अलग भाषाओं में सेवक सेविका बनते चले गए और उन लोगों ने बाइबल छपना, लिखना शुरू कर दिया अलग अलग भाषाओं में। आज तक आदिवासियों में भी हजारों बाइबलें बन चुकी है, हिंदी में हजारों लाखों बाइबलें बन चुकी है, तमिलनाडु में, गुजराती में, बहुत कुछ अलग अलग भाषाओं में बाइबल आ चुकी है। उन्हें अन्य अन्य भाषा बोल सकते हैं, लेकिन अन्य भाषा एक भाषा को बोलते हैं। चाहे आप कौन सी भी भाषा बोल रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं तो उसका खुलासा आपको मांगना होगा या फिर करना होगा या फिर उसको अनुवाद करवाना होगा। नहीं तो आपको चुपचाप बैठने में ही भला है, वरना आप पागल के गिनती में गिने जाओगे। ये सारी बातें आपको आगे की ओर मिलती चली जाएगी। जैसे एक वचन से लेकर 40 वचन तक अगर आप पढ़ोगे आपको खुलासा अद्भुत रीति से मिलेगा। इसमें कोई मर्म ढूंढने की भी जरूरत आपको अधिकतर नहीं पड़ेगी, है ना? जैसा लिखा है वैसा ही आप समझ जाओगे तो भी काफी है। इसमें मर्म या फिर संदर्भ ढूंढोगे तो और बहुत कुछ खुलासा है, लेकिन आप ऊपर ऊपर से भी पढ़कर देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा सच्ची बात क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आशा करता हूं कि आप अन्य भाषा में बड़बड़ाओगे नहीं, आबलाबा शाबलाबा बिरी बिरी फिरी फिरी नहीं करोगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे कर रहे हैं, पंजाब के अंदर ज्यादातर ऐसे कर रहे हैं। तो सावधान हो जाइए, ऐसे बकबक और बकवास करने वाले सेवक सेविका के पीछे आपको पढ़ने से फायदा नहीं है। चाहे जो भी भाषा बोले बल्कि उसका अनुवाद करो, नहीं तो आप पागलों की गिनती में गिने जाओगे और आपकी कीमत और इज्जत कोई भी प्रकार की नहीं होगी। तो ओके, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।